साथियों, आज हम निर्मला उपन्यास के कथोपकथन के संबंध में बात करेंगे। देखिए, कथोपकथनों के माध्यम से कुशल उपन्यासकार अपने पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालता है, साथ ही कथानक का भी विकास करता है। वह कथोपकथनों के माध्यम से ही सामाजिक विकृतियों पर तीखे व्यंग्य कसता है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। इससे उपन्यास में नाटकीयता की अभिवृद्धि होती है। कथोपकथन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विश्लेषणात्मक और अभिनयात्मक। कथोपकथन जितने छोटे, व्यंग्यपूर्ण और सार्थक होते हैं, उपन्यास की सफलता उतनी ही निश्चित हो जाती है। लंबे और निरर्थक कथोपकथन उपन्यास के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। प्रायः उपन्यासों में अपने मत के प्रचार के लिए अथवा अपने सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाने के लिए 2-2, 3-3 पृष्ठों से भी अधिक लंबे कथोपकथन ठूंसे जाते हैं और पात्र आपस में बातचीत करते करते अचानक एक दूसरे को जैसे भाषण देने लगते हैं। इस प्रकार के नीरस एवं अयथार्थ लंबे लंबे कथोपकथन उपन्यास को पूर्णतः प्राणहीन बना देते हैं। तो जहाँ तक प्रेमचंद का संबंध है, उन्होंने अपने उपन्यासों को जीवंतता, नाटकीयता तथा प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए कथोपकथन का प्रयोग अत्यंत कुशलतापूर्वक किया है। कथोपकथन के माध्यम से उपन्यासकार पात्रों के स्वभावगत प्रवृत्तियों, अनुभूतियों पर प्रकाश डालते हुए उसके व्यक्तित्व को विश्लेषित करने में सफल होता है। प्रेमचंद का मानना है कि उपन्यास में वार्तालाप जितना अधिक हो और लेखक की कला से जितना ही कम लिखा जाए, उतना ही उपन्यास सुंदर होगा। वार्तालाप केवल रस्मी नहीं होना चाहिए। अपने रचनात्मक कौशल से उन्होंने अपने उपन्यासों में कथोपकथन को सजीव व प्रभावोत्पादक बना दिया है। निर्मला उपन्यास भी इसका अपवाद नहीं है। पाठक कथा को पढ़ने में रस ले और उसकी उत्सुकता बनी रहे कि आगे क्या होगा। आइए इस उपन्यास के कुछ उदाहरणों से इस बात को हम समझने का प्रयास करें। नयन सुख, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों को पंजे में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोताराम, यह सब कर कर के हार गया। नयन, अच्छा, कुछ इत्र, तेल, फूल पत्ते, चाट वाट का भी मजा चखाया? तोता, अजी यह सब कर चुका। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तहान ले चुका, सब कोरी गप्पे हैं। यह संवाद लंबा है, इसमें रोचकता तो है ही, साथ ही पात्रों का चरित्र भी सामने आता है। नयन सुख तोताराम को कई नुस्खे बताता है जिससे उसकी पत्नी उसके वश में हो जाए। इत्र, तेल, फूल पत्ते, चाट वाट आदि का सुझाव यह संवाद को रोचक बना देता है। मजा चखाया जैसे मुहावरे के प्रयोग से भाषा रोचक बन गई है। निर्मला ने सांस खींचकर तोताराम से कहा, जिसको जीना है जिए, जिसको मरना है मरेगा, मैं किसी को मारने जलाने नहीं जाती। निर्मला का ये कथन उसकी असंवेदनशीलता और नैराश्य को प्रकट करता है। इसी तरह से निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ, बस सारी बुराइयों की जड़ मैं हूँ। कोई इधर उठा है, कोई उधर मुंह फुलाए पड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? परिस्थितियाँ और आर्थिक तंगी के कारण उसके चरित्र में परिवर्तन होता है। इस दृष्टि से इस उपन्यास के कथोपकथन बड़े ही संगत, सजीव, चमत्कारपूर्ण और परिस्थितियों के अनुकूल बन गए हैं। आज हम लोगों ने इस व्याख्यान में निर्मला उपन्यास के कथोपकथन के संबंध में चर्चा की। आने वाले व्याख्यान में हम उसके प्रतिपाद्य और उसकी भाषा शैली के संबंध में बात करेंगे।